नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे शक्ति के 48 नियम। रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक। इस पुस्तक के नियम 19 के बारे में आज देखेंगे। यह जाने कि आपके सामने कौन है। गलत व्यक्ति को नाराज़ न करें। विचार: दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी रणनीतियों पर एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोग के साथ जब धोखा या चालबाजी की जाती है तो वे बदला लेने की तलाश में अपनी बाकी की ज़िंदगी बिता देते हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िया होती है। अपने शिकारों और विरोधों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा न दें या उस पर हमला न करें। तलवारबाज से मिलने पर अपनी तलवार निकालें। जो कभी न हो उसे कविता न सुनाएं। एक बौद्ध ग्रंथ से जिसका उदाहरण वंडर इन द स्काई में दिया गया है। थॉमस क्लेरी द्वारा अनुदित 1993। विरोधी, मूर्ख और शिकार। शक्ति की पीढ़ी पर चढ़ते समय शक्ति की सीढ़ी पर चढ़ते समय आपका सामना कई तरह के विरोधियों, मूर्खों और शिकारों से होगा। शक्ति हासिल करने की कला का सर्वोच्च रूप यह पहचानना है कि कौन भेड़िया है और कौन भेड़, कौन लोमड़ी है और कौन खरगोश, कौन बाज है और कौन गिद्ध। अगर आप इस फ़र्क को आसानी से पहचान लेते हैं तो आप किसी पर ज़्यादा दबाव डाले बिना ही सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति से एक सा व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन दुख भरा रहेगा। बशर्ते आपका जीवन उतना लंबा चले। लोगों की प्रकृति पहचानने और उसके अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे जंगल के 5 अलग अलग प्राणियों के सबसे खतरनाक और मुश्किल प्रकार दिए गए हैं। घमंडी व्यक्ति। हालांकि वह शुरुआत में इसे छिपा सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का घमंड इसे बहुत खतरनाक बना देता है। अगर यह किसी भी तरह से अपमानित महसूस करता है तो यह पूरी उग्रता से बदला लेता है। हो सकता है आप यह सोचें, लेकिन मैंने तो यह एक पार्टी में कहा था, उस समय तो सब लोग नशे में थे। बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी अति प्रतिक्रिया के पीछे कोई समझदारी नहीं होती है, इसीलिए उसका अनुमान लगाने में समय बर्बाद ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अति संवेदनशील और बेहद घमंडी है और आपने उसे चोट पहुंचा दी है तो तत्काल भाग खड़े हो। आप उससे चाहे जिस चीज़ की आशा कर रहे हो वह चीज़ इतनी मूल्यवान नहीं है कि आप रुकने की जोखिम ले। बहुत कौवा और भेड़। एक परेशान करने वाला कौवा एक भेड़ के पीठ पर बैठ गया। भेड़ मजबूरन उसे काफ़ी समय तक इधर उधर ढोती रही और फिर बोली, अगर तुम किसी कुत्ते के साथ इस तरह का व्यवहार करते तो वह तुम्हें अपने तेज दांतों से मज़ा चखा देता। इस पर कौवे ने जवाब दिए, मैं कमज़ोर लोगों को सताता हूँ और शक्तिशाली लोगों को चापलूसी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किसी सता सकता हूँ और मुझे किसकी चापलूसी करना है। मुझे आशा है कि इस नीति पर चलने से मैं काफ़ी समय तक जिंदा रहूँगा और अच्छे बुढ़ापे का
आनंद लूँगा। फेबल्स ईसप 6वीं सदी ईसा पूर्व। बहुत असुरक्षित व्यक्ति। यह व्यक्ति घमंडी व्यक्ति से संबंधित है, उससे कम हिंसक है। ऐसे व्यक्ति का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसका ईगो नाजुक होता है, वह बहुत असुरक्षित होता है, और अगर उसे लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है या उस पर हमला किया जा रहा है तो वह मन ही मन सुगबुगाता रहेगा। वह छुटपुट हमले करता रहेगा जो इतने बड़े नहीं होंगे कि आपके नज़र आए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया है या नुकसान पहुंचाया है तो लंबे समय के लिए गायब हो जाए, उसके आसपास न रहे, वरना वह कुतर कुतर कर आपको नष्ट कर देगा। संकालु व्यक्ति। ऊपर दी गई किस्मों को एक रूप भावी जोसेफ स्टालिन हैं। संकालु व्यक्ति दूसरों में वही देखता है जो वह देखना चाहता है, जो आमतौर पर सबसे बुरा पहलू होता है। वह बहुत कल्पना करता है कि हर व्यक्ति उसे पीछे पड़ा है। संकालु व्यक्ति दरअसल इन तीनों में सबसे कम खतरनाक है। चूँकि वह सचमुच असंतुलित होता है, इसीलिए उसे धोखा देना आसान होता है। जिस तरह स्टालिन को लगातार धोखा दिया जाता था, दूसरे लोगों के खिलाफ उसे उकसाने के लिए उसकी संकालु प्रकृति का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप उसे शक का निशाना बन जाए तो सावधान रहें। लंबी याददाश्त वाला सांप। अगर इसे चोट पहुंचाई गई तो धोखा दिया गया तो यह आदमी ऊपर से तो कोई गुस्सा नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर योजना बनाता रहेगा और इंतजार करता रहेगा। फिर जब वह हमला करने की स्थिति में होगा तो वह ठंडे दिमाग की चालाकी से बदला लेगा। इस तरह के आदमी को उसकी चालाकी और योजना बनाने की निपुणता से पहचाने, जो वह जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में दिखता है। आमतौर पर वह भावहीन होता है और मिलनसार नहीं होता है। इस सांप के प्रति दोगुना सावधान रहे, और अगर आपने उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है तो या तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे या फिर उसे अपनी नज़रों से दूर कर दे। सामान्य, विनम्र और अक्सर बुद्धिहीन व्यक्ति इतने अच्छे शिकार के बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन इसे धोखा देना उतना आसान नहीं है। अक्सर किसी प्रलोभन का शिकार होने के लिए बुद्धि और कल्पना की ज़रूरत होती है। जिसमें कल्पना या बुद्धि नहीं, उसे संभावित पुरस्कारों का एहसास ही नहीं होगा। अज्ञानी आदमी चारा नहीं निकलेगा, क्योंकि वह इसे पहचानेगा ही नहीं। वह बहुत बुद्धिमान होता है। वह बहुत बुद्धिहीन होता है। इस व्यक्ति के साथ खतरा यह नहीं है कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगा या बदला लेगा, बल्कि सिर्फ यह है कि उसे धोखा देने की कोशिश में आप अपना समय, ऊर्जा, संसाधन और यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता भी बर्बाद करेंगे। इस तरह के आदमी को पहचानने के लिए एक प्रयोग करें। कोई चुटकुला या कहानी तैयार रखें। अगर उसकी प्रतिक्रिया लचर हो तो आपके सामने इसी तरह का व्यक्ति खड़ा है। अपने जोखिम पर ही आगे बढ़े। तस्वीर शिकार। वह भेड़िया और लोमड़ी के लिए एक सा जाल न बिछाता है। वह वहाँ तक जाल नहीं बिछाता है जहाँ शिकार के फंसने की संभावना न हो। वह अपने शिकार को अच्छी तरह से जानता है
वह अपनी आदत और छिपने की ठिकाना जानता है और वह इन्हीं को ध्यान में रखकर शिकार करता है। विशेषज्ञ की राय यह जान लें कि चाहे व्यक्ति कितना ही महत्वहीन या छोटा हो, वह कभी न कभी आपके काम आ सकता है, लेकिन अगर आपने उसका कभी अपमान किया है तो वह आपके काम नहीं आएगा। गलतियां को अक्सर माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन अपमान को कभी माफ़ नहीं किया जाता है। हमारा गर्व इसे हमेशा याद रखता है। लॉर्ड चेस्टरफील्ड 1694 से 1773। आज नियम 19 समाप्त हुआ इसी जगह, और हमें उम्मीद है कि आपको इस नियम से कुछ सीखने को मिला होगा। तो लाइक करें इस वीडियो को, और साथ ही आने वाले दिनों में अगला नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।